दुनिया के 3 सबसे भूताहात जगहें। दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई लोगों ने इसे महसूस किया है तो कई लोगों ने खुद देखने का दावा किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल भूतों का होना न होना हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसा भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता यह है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां भूत प्रेत को लेकर बात होती रही है। ऐसी जगहें तो सैकड़ों की संख्या में हैं, परंतु यहाँ हम आपको दुनिया के 3 ऐसे जगहों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप रोमांचित हो जाएंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है मोंटे क्रिस्टो रियासत, जो न्यूयॉर्क वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। ऐतिहासिक मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक भूताहा और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद से ही यहाँ घटी कई दुखद घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना क्रेवेल परिवार के पास रहा और यह परिवार 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिनमें से कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बच्चे का सीढ़ी से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी के घर के बालकनी से गिरने से हुई मौत और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु जैसी कई घटनाएं हैं, जिससे यह जगह मनहूस माना जाने लगा। यहाँ यह भी कहा जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हेरोल्ड था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसीलिए उसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे के चैन से बांधकर उसके घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने यह देखा कि वह अपनी मर चुकी मां के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया, जहां कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। अंततः लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवेल परिवार ने वर्ष 1948 में उस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद भी यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवेल परिवार के जाने के बाद से किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्टो को खरीद लिया और वहीं वे सभी रखवाले के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उसमें से एक वहां हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और तब से मोंटे क्रिस्टो वीरान पड़ा हुआ है। सेकेंड नंबर में आता है दोस्तों चिंगी अस्पताल, सिंगापुर में नॉर्थवन रोड के किनारे बसे चंगी गांव में वर्ष 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम चंगी अस्पताल रखा गया। शुरू के कई वर्षों तक यह अस्पताल आम अस्पतालों की तरह कार्यरत रहा, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहाँ युद्ध के घायल सैनिकों को लाना सुविधाजनक था। तब युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल अधिकांश सैनिकों की मौत होने लगी और दिन प्रतिदिन मौतों की इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और अस्पताल में भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। इस तरह से होने के बाद अब अस्पताल में फैली इस बीमारी का शिकार सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर, नर्स एवं अन्य कर्मचारी भी होने लगे। फिर क्या था, अस्पताल भटकती आत्माओं का अड्डा बन गया। विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते यह अस्पताल भी वीरान होने लगा और आसपास के लोग वहां जाने से कतराने लगे। अंततः अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कहते हैं उस समय से लेकर आज तक उन सैनिकों, डॉक्टर, नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मियों की भटकती आत्माओं को खंडहर बन चुके अस्पताल परिसर में साफ महसूस किया जाता है। जब तक अस्पताल कार्यरत था उस दौरान होने वाली अनहोनी की कई कहानियां की चर्चाएं वहां आज भी होती हैं। अस्पताल के खंडहरों में आज भी वृद्ध व्यक्ति, नर्स, चौकीदार, डॉक्टर, सैनिक आदि को रहने का दावा कई लोग करते हैं।
दोस्तों तीसरे नंबर में आता है गुड होप का किला, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक काल का भवन माना जाता है। मुख्यतः डचों ने इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को रसद और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था। गुड होप किले में सर्वप्रथम वर्ष 1915 में भूत को देखने का दावा किया गया। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के व्यक्ति को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने के क्रम में कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसी किले की दीवार पर उछलते हुए देखा गया तो कभी किले के कई बुर्ज के दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। वह उस दौरान कुछ दिनों तक वहां दिखा, परंतु उसके बाद वर्ष 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। फिर इसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा करते रहे हैं। इस किले का भूताहा होने का दावा करने वाले किले से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। 17वीं शताब्दी में ही गुड होप के एक गवर्नर थे जिनका नाम पीटर गिल्बर्ट था। 23 अप्रैल 1728 को संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन उन्होंने 7 सैनिकों को सेना के विद्रोह करने का दोषी पाते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि उनमें से एक सैनिक ने गुस्से में पीटर गिल्बर्ट को श्राप दे दिया था। बाद में ठीक उसी दिन पीटर गिल्बर्ट को अपने कार्यालय में मृत पाया गया। मृत पीटर्स की आंख को देखकर दावा किया गया कि उनकी मृत्यु किसी खौफनाक दृश्य को देखने से हुई थी। इतना ही नहीं, गुड होप के किले में अक्सर एक औरत को भी मुंह ढक कर चिल्लाते हुए भागने का दावा लोग करते रहे हैं। इस घटना की पुष्टि तब हुई जब हाल ही में वहां हुई खुदाई के दौरान एक औरत का कंकाल मिला। इसके बाद लोगों ने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा है। इसके अलावा गुड होप के किले में संदिग्ध और भी कई डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में ही किसी सैनिक ने किले के घंटा घर में घंटे की रस्सी से फांसी लगा लिया था। इस घटना के बाद घंटा घर को बंद कर दिया गया, परंतु आज भी उस घंटा घर में लगा घंटा आए दिन जोर जोर से अपने आप बजने लगता है और कुछ देर बाद फिर से शांति छा जाती है। यहाँ एक कुत्ते का भूत देखने की चर्चा भी जोरों पर है। कहा जाता है कि कभी कभी एक काला कुत्ता लोगों को दिखता है और हवा में गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद केप टाउन के गुड होप किले को भूतहा होने से कौन इनकार कर सकता है।